हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से, जहां आज हम बात करने वाले हैं बिग मैजिक बुक के बारे में, जिसे लिखा है एलिजाबेथ गिलबर्ट ने, जिसमें बताती है कि आखिर कैसे आप जीवन में आने वाली बाधाओं से लड़कर अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकते हो और उस मार्ग में आगे बढ़ सकते हो, जिसे ऑथर ने 14 पॉइंट में समझाने की कोशिश की है। नंबर 1 है, हमेशा हर किसी को अपना टैलेंट फॉलो करना चाहिए, तभी जाकर हमारी क्रिएटिविटी बाहर आ पाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग अपना टैलेंट को बचपन में ही छोड़ देते हैं और उन कामों को करने लग जाते हैं जिनमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे आप पेंटिंग करने में अच्छे हैं, लेकिन आप उस कला को छोड़ देते हैं और उसे छोड़कर आप कोई छोटी मोटी जॉब करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपका टैलेंट वेस्ट चला जाता है। और इसी तरह कई सारे लोग में अलग अलग टैलेंट होता है, लेकिन वो उस कला को बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए दोस्तों, हर किसी को अपना टैलेंट ढूंढना चाहिए, उस पर हिम्मत से काम करना चाहिए। नंबर 2, क्रिएटिविटी हमेशा टाइम मांगती है। इसके लिए एक क्रिएटिव व्यक्ति के अंदर पैसेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रिएटिव काम आसानी से नहीं होते। इसके लिए आपके अंदर पैसेंस होना ज़रूरी है। इसमें बहुत समय लगता है और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, तभी जाके आपके अंदर का टैलेंट बाहर आता है। लेकिन अक्सर कई सारे लोग इस फील्ड में फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर धैर्य की कमी होती है और फिर वो अपने कंफर्ट जोन में जीने लगते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उनका टैलेंट हमेशा के लिए मर जाता है। लेकिन ऑथर कहते हैं टैलेंट को डेवलप होने में कई समय लगता है। इसमें आपका नॉलेज, आपके जीवन का एक्सपीरियंस सब कुछ मिला होता है, जो कि किसी भी इंसान का एक दिन में नहीं बनता। जैसे कि एक पेड़ को बड़ा होने में कई सालों लग जाते हैं, जिसके बाद जाकर वो फल देने लगता है। तो इसीलिए अगर आपके अंदर भी क्रिएटिविटी है तो उस पर रोज़ाना थोड़ा थोड़ा करके काम करें, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका टैलेंट पूरी तरह बाहर आ जाएगा और लोग सिर्फ देखेंगे और फिर तालियां बजाएंगे। जैसे कि आपको अगर लिखना पसंद है तो डेली कुछ ना कुछ लिखते रहिए। हो सकता है कि आपकी शुरुआत में राइटिंग अच्छी ना हो, लेकिन सालों तक आप अगर लिखते रहेंगे तो एक दिन आपके अंदर गजब का निखार आ जाएगा। नंबर 3 है, हमेशा अपने सेल्फ डाउट से सावधान रहें। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को हमेशा सेल्फ डाउट रहता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो इस रास्ते पे फेल ना हो जाए। तो इस तरह से वो थोड़ा नेगेटिव रूप ले लेता है, जिसके बाद वो उस काम को करने में असमर्थ रह जाते हैं। तो इसके लिए आपको अपने माइंड में नेगेटिव थॉट आने नहीं देना चाहिए, बल्कि इसकी जगह पर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उस काम को करते रहना चाहिए। और नंबर 4 है, कभी भी क्रिएटिविटी में फेलियर आने पर उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने आप को अंदर से मजबूत बनाकर उस क्रिएटिविटी पर काम करना चाहिए। और हो सकता है आगे चलकर आप एक कमाल का राइटर बन जाए, क्योंकि जैसे जैसे आप लगातार अपने काम में मेहनत करते जाएंगे तो आपके दुख तकलीफ़ें सारे आपके काम में ढल जाएंगे। और फिर उसके बाद अगर आप फेल भी हो गए तो आपको खुशी होगी कि आपने फेल होकर भी कुछ सीखा है, क्योंकि फेलियर आपको इतना कुछ सिखा देंगे जो आपने कॉलेज या स्कूल लाइफ में कभी सीखा नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, ऐसे अनुभव इंसान की क्रिएटिविटी को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। नंबर 5 है, अपने इमेजिनेशन को और ज़्यादा बढ़ाओ। ऑथर कहते हैं कि क्रिएटिव लोगों को अपना इमेजिनेशन हर दिन और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। इसके लिए आप कुछ ना कुछ हर दिन लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप लगातार लिखते रहेंगे तो आपके लिखने की शक्ति बढ़ेगी और आपकी क्रिएटिविटी और बढ़ जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं लिखते, जिसके कारण उनके दिमाग में तरह तरह के थॉट घूमते रहते हैं। वो थॉट एक साथ मिलकर खिचड़ी बन जाते हैं और इससे साफ साफ उन्हें पता नहीं चल पाता कि वो क्या सोच रहे हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उनके दिमाग में कभी क्लियर थॉट आ ही नहीं पाता कि उन्हें करना क्या है। तो इसलिए दोस्तों, आपको लगातार लिखते रहना चाहिए। अपने एक डायरी बना लीजिए और उसमें लगातार लिखते रहिए। इससे ये होगा कि आपको एक दिन अपना क्लियर थॉट समझ में आ जाएगा और दिमाग में कोई खिचड़ी भी नहीं बनेगी। नंबर 6 से, हमेशा एक रिस्क टेकर बने, क्योंकि आपको हमेशा एक क्रिएटिव होने के साथ साथ एक कैलकुलेटेड रिस्क टेकर भी बनना होगा। क्योंकि कई बार आपके आइडिया को लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि वो आपके आइडिया को बदलना चाहेंगे और वो अपने थॉट को आप पे थोपना चाहेंगे। तो इसके लिए आपको पहले से रेडी रहना है और आपको एक कैलकुलेटेड तरीके से रिस्क लेना है और उन्हें समझाना है कि आप जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। क्योंकि अक्सर जब कोई कंटेंट राइटर अपने कंटेंट लिखता है तो उसके कंटेंट को क्रिटिसाइज़ किया जाता है और उसके कंटेंट में बदलाव करने के लिए प्रेशर डाला जाता है। लेकिन आपको पहले से समझ लेना है कि सामने वाला बंदा क्या चाहता है, तो आप उस हिसाब से अपने कंटेंट में राइटिंग करनी है। नंबर 7 है, हमें क्रिएटिव होने के साथ साथ ब्रॉड माइंडेड भी बनना होगा। ऐसे बहुत सारे राइटर होते हैं जो अपनी कहानी को सही मानने लगते हैं, लेकिन हो सकता है वो कमर्शियल तरीके से ज़्यादा फ़ायदेमंद ना हो। क्या पता है इसका लोगों पर कोई गलत प्रभाव पड़े। तो इसके लिए भी उन्हें अपनी कहानी में बदलाव करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कई बार फिलोसफी से पेट नहीं भरता, जिसमें रियलिटी भी होना ज़रूरी है। तो तभी जाकर वो लोगों पे कनेक्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए भी एक क्रिएटिव व्यक्ति को इसके लिए पहले से तैयार रहना होगा। नंबर 8 है, हमेशा अनचाही चीज़ों के लिए तैयार रहे, क्योंकि दोस्तों, ज़िंदगी का कोई भी पता नहीं,
कब क्या हो जाए। तो इसीलिए ज़िंदगी से बड़ी उम्मीदें तो रखनी चाहिए, लेकिन कुछ बुरा हो जाए तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में इंसान कभी नहीं सोचता, लेकिन वो चीज़ें हो जाती है। इसलिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना मिलने पर भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि उस चीज़ को छोड़कर आपको दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए। नंबर 9 है, एक क्रिएटिव व्यक्ति को अपने यूनिक कला पर ही काम करना चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत सारे लोग दूसरों की देखा देखी में कुछ भी करने लग जाते हैं, जिसका नाता उनकी क्रिएटिविटी से दूर दूर तक कहीं नहीं होता है। इस चक्कर में वो अपने अंदर की आवाज़ को भूल जाते हैं और लोगों की तरह कॉपी कैट बन जाते हैं। इस तरह की क्रिएटिविटी में उन्हें कभी खुशी नहीं मिलती, जिसके कारण वो अपना अस्तित्व खो बैठते हैं। तो इसलिए दोस्तों, दूसरों को ना देखें, बल्कि जो काम आपको पसंद है उसे करें। आप अपनी कहानी खुद लिखें, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ यूनिक होता है, जिसे सिर्फ बाहर निकालने की देर होती है। नंबर 10 है नेटवर्किंग। दोस्तों, क्रिएटिव माइंड वालों को नेटवर्किंग करनी ज़रूरी है, क्योंकि आपको ब्रॉड माइंडेड होना होगा, क्योंकि आपको कभी भी किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। बल्कि उनकी खामियों को ना देखकर बल्कि उनकी खूबियाँ को देखें, क्योंकि उससे भी आपको कभी ना कभी लाभ होगा। जैसे मान लीजिए आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उन एक्सपीरियंस लोगों से भी बात करनी होगी जिन्होंने पहले कोई काम किया है, क्योंकि क्या पता आपको उनकी कही हुई बातें काम आ जाए, क्योंकि आप सब कुछ तो नहीं जानते हैं ना। तो इसके लिए भी आप उनसे सवाल जवाब करते रहें, क्योंकि इससे आपको एक क्लियर कट आंसर मिलेगा। नंबर 11, कई बार आपको क्रिएटिव ब्लॉक का सामना करना पड़ जाता है। आपके दिमाग में कई सारे आइडिया चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप एक भी आइडिया पे काम नहीं कर पाते, और इससे आपको ये लगता है कि ये नहीं, ये कर लेता हूँ। तो इसके कारण आपकी इंस्पिरेशन ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए ऑथर कहते हैं आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बस आपको कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लेना है। कई बार लोग काम करते करते इतने थक जाते हैं कि उनके दिमाग में क्रिएटिविटी आना बंद हो जाता है। तो इसके लिए आप कोई हॉबी फॉलो कर सकते हैं, आप कहीं घूमने जा सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका क्रिएटिव ब्लॉक खुल जाएगा, और इससे आपको नए आइडिया आने स्टार्ट हो जाएंगे, और आप अपने क्रिएटिव काम को अच्छे से कर पाएंगे। नंबर 12, एक क्रिएटिव व्यक्ति के लिए इंस्पिरेशन हमेशा मायने रखती है। इंस्पिरेशन के बिना कोई काम कर भी नहीं पाएंगे। आप इसके लिए कई तरह की बुक्स पढ़ सकते हैं। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ सकते तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे आप हमारी इन वीडियो को देख सकते हैं, और आप अपने काम में अच्छे से फोकस कर पाएंगे। नंबर 13 है, आपको हमेशा रिजेक्शन के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि क्रिएटिव लोगों को ही सबसे ज़्यादा रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति आपको किसी काम के लिए मना करे तो आप उसको एक स्माइल के साथ जवाब दें, ना कि उसकी बात से बुरा मान जाए। नंबर 14, हमेशा एक क्रिएटिव व्यक्ति को बाउंस बैक करने की आदत डालनी चाहिए। क्रिएटिव व्यक्ति को हमेशा ही असफलताओं का सामना करना पड़ता है। ये जायज़ सी बात है कि क्रिएटिव लोगों को असफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, तो इस वक्त आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसकी जगह आपको बाउंस बैक करना सीखना होगा। इस तरह के जिद्दी लोगों की वजह से ही इस दुनिया में कुछ नया आविष्कार होता है। तो दोस्तों, आप अपना काम लगातार करते रहिए और कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते रहिए, और फिर एक दिन आएगा जिस दिन आप कुछ नया क्रिएट कर लेंगे।